अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ आ रही रही है है। लेकिन थोड़ी सी ना इको में आ रही है। हेलो। अब ठीक है सर। अभी अभी ठीक है आवाज़? जी अब ठीक है, अब एक ही बख्तियार साहब बोल रहे राबिया खान के नाम से। हैं। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, तो अभी जो थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज एक चल रही थी वो राबिया आपसे तीन अल्फाज के ऊपर बात कर रही थी कि प्रोड्यूसर, मार्केटिंग और ग्रुप जो है इसका एग्रीकल्चर के अंदर क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे आपने ज़बरदस्त किस्म के रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं, प्रोड्यूसर के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से और ग्रुप के हवाले से। तो बुनियादी तौर पर ये जो हमारी ट्रेनिंग है ये प्रोड्यूसर मार्केटिंग ग्रुप की ट्रेनिंग है, और ये आप लोगों को इसलिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो FBS है उसके अंदर जो किसान हैं उन किसानों के बाकायदा उनकी प्रोडक्शन को या उनकी काश्तकारी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी शौक़ को, उनके एरिया को, उनकी ज़रूरत को, उनके वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनके ग्रुप्स बनाएं और उनको एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलें ताकि वो बेहतर तौर पे अपने मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा डाल सकें। अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो आज की ये जो ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग, इसका बुनियादी तौर पे जो मकसद है, आपके पास वो स्लाइड हैं इसमें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो USB है आपके साथ, तो उसमें मैंने वो फोल्डर रखा हुआ, इसमें कॉपी कर लें। तो अगर इसे हम थोड़ा सा देखें, अभी हम स्लाइड भी आपसे शेयर करेंगे और स्लाइड शेयर करने के साथ साथ आपको वो मटेरियल जो है वो ऑलरेडी लिंक भी शेयर किया हुआ है, लेकिन ये है कि क्योंकि लिंक कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे पास ओपन नहीं हो रहा, जैसे अहमद साहब ने कहा, बाकी अब मुझे नहीं पता कि बाकी दोस्तों जिस तरह जहीन है या नौशीन या फातिमा, आपके पास वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ, ये इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम आपको उसकी जो PDF फाइल है या पावर पॉइंट फाइल है वो शेयर कर देंगे ताकि उसे आप बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज की इस ट्रेनिंग का बुनियादी तौर पे जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव, वो यही है कि छोटे किसानों की मुश्तरका शनाख्त, आवाज़ की ज़रूरत और अहमियत को पहचान सकें। किसान फील्ड स्कूल या किसान कारोबारी मकतब पर प्रोड्यूसर मार्केटिंग ग्रुप का आपस में ताल्लुक क्या है? आपने FFS का और FBS का काम किया हुआ है, लेकिन इसका प्रोड्यूसर मार्केटिंग ग्रुप के साथ क्या ताल्लुक वास्ता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास फसल या पैदावार के हवाले से कारोबार की दुनिया मार्केटिंग ग्रुप के किरदार की शनाख्त कर सके। अब जो हमने लास्ट टाइम वैल्यू चेन पढ़ा था, कारोबार की दुनिया जो हमने पढ़ी थी पिछली दफ़ा, उसके अंदर हमारे ये ग्रुप के लोग किस तरह फिट बैठते हैं, किस तरह अपना रोल अदा करते हैं, इसे हम जान सकेंगे। और किसान के मुनाफा को बढ़ाने के लिए मुश्तरका मार्केटिंग, बातचीत, लेन देन और मामलात का आगाज़ कर सके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। ये है बुनियादी तौर पे इसके मकसद जो हम 2 रोज़ा ट्रेनिंग करने जा रहे हैं आपके साथ। इस नहीं, इसके अंदर अच्छा, तो अभी मैं आपके सामने इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी आप ओपन कर लेता हूँ ताकि आप उसे भी ज़्यादा बेहतर तौर पे देखें और आपके लिए लर्निंग जो है वो और ज़्यादा तेज़ भी हो जाएगी और दिलचस्प भी हो जाएगी और बामानी भी हो जाएगी। सर अब मुझे 10-15 सेकेंड आप दे दें।
ओके जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? ब्लैंक है, कुछ नहीं आ रहा है। सब स्क्रीन आपके सामने शो हुई है? नहीं जी, कुछ नजर जी इसमें कुछ है नहीं, स्क्रीन में तो कुछ है नहीं, ब्लैक है। स्क्रीन ओपन नहीं हुई? नहीं बख्तियार से। जी रियाज साहब, महजबीन आपके सामने स्क्रीन ओपन हुई है? जी ओके अभी ग्रेट, जबरदस्त। Yes, sir. ओके तो अभी हम जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, 2 रोज़ा तरबियत जो है, इसके अंदर प्रोड्यूसर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। आपके सारे के साथ जो फार्मर हैं, जो एफपीएस का हिस्सा हैं, जो एफएफएस का हिस्सा हैं, बुनियादी तौर पे वही आपका प्रोड्यूसर है। वही है जो आपकी पैदावार को बढ़ा रहा है, जो काश्तकारी कर रहा है, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसको इस ग्रुप के अंदर से निकाल दिया जाए तो मार्केटिंग का या ग्रुप का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर प्रोड्यूसर मौजूद हो और उसकी मार्केटिंग बेहतर तौर पे ना की जा रही हो, ग्रुप भी मौजूद हो, तो फिर भी उस ग्रुप को कोई फायदा नहीं मिलता। अच्छा, अब हमारे पास प्रोड्यूसर भी है, मार्केटिंग भी बड़ी कमाल की कर रहा है, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं है, तो इसके बावजूद भी आपका वो ग्रुप ज़्यादा फाल नहीं हो सकेगा, ज़्यादा बेहतर तौर पे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। तो ये जो FAO का एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम फार्म बिजनेस स्कूल बना रहे हैं, जब हम फार्म फील्ड स्कूल बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो किसान तैयार हो रहा है वो इंडिविजुअल सतह पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उन तमाम इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप की सूरत दे दी जाए, उन्हें मुनज़्ज़म कर दिया जाए, उन्हें बेहतर तौर पे फाल करने के लिए उनकी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मार्केटिंग की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे अपना मुनाफा कमा सकते हैं। अब इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करना है? इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे 2 दिन का एजेंडा ये है। तारुफ का सेशन हम कर चुके हैं, मकासद बयान कर दिए हैं, एजेंडे पे भी हम बातचीत कर रहे हैं, असूल ज़वाबित ऑलरेडी आपको पहले बताए हुए हैं कि आपने टाइमली इसमें शामिल होना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना है, अपने वीडियोस जो है वो ऑन रखनी है, पूरी तवज्जो जो है वो हमारी तरफ देनी है। तो ये असूल ज़वाबित होंगे। सबसे पहले आज के दिन में हम बात करेंगे कि ज़राअत और किसान के हवाले से ज़रई कारोबार के मसाइल। ऑलरेडी पिछली ट्रेनिंग में भी हमने तज़किरा किया था, लेकिन आज फिर इसे रिपीट करेंगे और चेक करेंगे कि कितना आपने इसे याद रखा। उसके फ़ौरन बाद हम मुश्तरका शनाख्त, आइडेंटिटी वाइस, उसकी ज़रूरत और अहमियत क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर का जब ग्रुप बनता है तो उसका कोई ख़ास मकसद है, तो वो मकसद हमें यहाँ से नज़र आएगा। अच्छा, प्रोड्यूसर मार्केटिंग ग्रुप की बुनियादी बातें क्या है? जब हम ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि हम अब इंडिविजुअल से ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, तो हमने ग्रुप में जब लोगों को लेके जाना है तो उसका बुनियादी ढांचा क्या होगा? अच्छा, ढांचा तो बना लिया, कानूनी हैसियत क्या होगी, लीगल उसके क्या पहलू होंगे, इन पे हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि बुनियादी काम इस ग्रुप के क्या होंगे। बुनियादी काम इसका है कि मार्केटिंग करना, लेन देन करना, नेगोशिएशन है, इसके अंदर बार्गेनिंग है, इसके अंदर उनकी आवाज़ को बुलंद करना है, ताकि वो आवाज़ ना सिर्फ बन्नू तक, ना सिर्फ वजीरिस्तान तक, ना सिर्फ कोहाट तक, ना सिर्फ खैबर और औरंगज़ई एजेंसी तक महदूद रहे, बल्कि वो आवाज़ जो है वो पूरे KPK में और पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सुनाई दे। तो ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होगी? जब वो एक ग्रुप की हैसियत से काम कर रहे होंगे। उसके बाद है कि उनके राब्ते, लिंकेजेस कितने बुलंद होने चाहिए। अच्छा, अब उनकी जिम्मेदारियां बहुत अहम हैं। अगर आप सारे माशाल्लाह यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, आपको एक बाकायदा TORs मिले हुए हैं कि आपने काम क्या करना है। अगर वो ना हो तो काम मुमकिन नहीं है। हर बंदे को पता है कि उसने क्या काम करना है और यही उसकी जिम्मेदारी है। अगर ग्रुप के मेंबरान को जिम्मेदारी ना पता हो तो वो ग्रुप जो है वो एक हजूम होता है, वो कोई मुनज़्ज़म तंजीम या ग्रुप नहीं होता। अंदरूनी और बैरूनी उनके राब्ते क्या होंगे? बुनियादी रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज।
ریکارڈ کیپنگ بہت اہم ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اگر ہم شعوری طور پہ لاشعوری طور پہ دیکھیں بہت اہم ہے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ریکارڈ کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن جب شروع ہوگا تو مارکیٹنگ کا کردار ہے، اس کے بعد کاروبار کی دنیا ہے، ویلیو چین جسے آلریڈی آپ پہلے بھی جان چکے ہیں لیکن ڈیٹیل میں اسے سمجھیں گے، یہ سازگار ماحول تک اس کا حصہ ہے۔ پھر کسانوں کا گٹھ جوڑ، میل جول، ایسوسیشن اور گروپ کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، گاہک کی شناخت کیسے کریں گے، مشترکہ مذاکرات، نیگوسیشن جو ہے وہ بزنس کے اندر سب سے اہم پہلو ہے، اور گروپ کی سطح پہ نیگوسیشن کرنا، مثلا 10 لوگ ہیں، ایک ریٹ کے اوپر سب کو لے کے آنا، تو پہلے گروپ کے اندر یہ نیگوسیشن ہوتی ہے، پھر آگے بارگیننگ کا عمل منڈیوں میں جا کے شروع ہو جاتا ہے، وہاں بھی نیگوسیشن اہم ترین ہے۔ اچھا، جب ہم نے بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کر لی، اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس جناب سبزی بہت اچھی پیدا ہو گئی، ٹماٹر بہت اعلیٰ قسم کا ہو گیا، پھل بہت زیادہ ہو گئے، تو آگے مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ کیا ہم اسے بیچ سکیں گے یا نہیں بیچ سکیں گے؟ تو بنیادی طور پہ یہ 2 روزہ تربیت جو ہے، مہجبین صاحبہ، احمد صاحب اور باقی جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے اندر پروڈیوسر پہ بات ہوگی جسے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کا کسان ہے۔ اچھا، مارکیٹنگ پہ بات ہوگی، مارکیٹنگ کس چیز کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کیوں ضروری، اور سب سے اہم چیز کہ اسے منظم کر کے، اسے اکٹھا کر کے، اسے پوری ذمہ داریاں دے کے، اسے قانونی حیثیت دے کے اگر چلانا ہے تو وہ کیوں ضروری ہے۔ اب اس کے پیچھے ایف اے او کا ایک سب سے اہم جو نقطہ ہمیں نظر آتا ہے، معجبی سے ہمیں مزید واضح بھی کریں گی، کہ ادارہ کہتا ہے کہ اگر کل ہم پروجیکٹ ختم کر کے چلے جائیں تو یہ گروپ اپنی ایسی شناخت رکھتا ہو کہ یہ خود سے اپنے ان کسانوں کو لے کے چل سکے اور زراعت کے حوالے سے بہتر طور پہ کام کر کے اپنے علاقے میں ایگریکلچر کو بھی فروغ دے اور کسان کو مضبوط اور مستحکم بھی بنائے رکھے، کیونکہ ادارہ جو ہے وہ ساری زندگی ساتھ نہیں رہے گا، وہ ایک رستہ دے کے ادارہ نکل جائے گا اور یہ انسٹیٹیوشنل ان کی سٹرنتھ بنا دے گا گروپ کی حیثیت سے کام کرنا۔ کیوں معجبین، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک سسٹینیبل گروپ بن جائے یا ایک سسٹینیبل باڈی بن جائے کہ وہ بعد میں بھی اس کام کو اسی طرح جاری رکھیں۔ بہترین، زبردست زبردست زبردست۔ اچھا، اب اس طرح ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نا ایک کوئز کرنے والے ہیں، اور رابعہ وہ کوئز بہت زبردست کریں گی۔